बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलो वेन्यू। सेकंड वीडियो ऑफ कैट डिज़ाइन फॉर सोलर। तो लास्ट वीडियो में हमने तीन चीज़ें कवर की थी। बेस प्लेट बनाना सिखाई गई थी आपको। उसके बाद हमने आपको पोल्स यानी कॉलम्स बनाना सिखाए थे और उसके बाद हमने आपको टॉप प्लेट बनाना सिखाई थी। ये तीन चीज़ें हमने कवर की थी। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर के लिए लिंटन और पर्लिन कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद हम आपको पैनल प्लेसमेंट सिखाएंगे कि पैनल प्लेसमेंट कैसे की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मगर उससे पहले जो लोग भी न्यू हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, तो पहली तीन चीज़ें हमने इंस्टॉल कर दी थी, बेस प्लेट, कॉलम्स, टॉप प्लेट, और उसके बाद हम इन्हीं के ऊपर देखें सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। ठीक है जी। तो इसके लिए अब यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे टॉप प्लेट वाला पोर्शन चाहिए इससे मैंने काम करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ से मैं बाहर ले आया हूँ आप लोगों के लिए। अब इसके ऊपर हमने क्या रखना है, गर्डर्स, और गर्डर्स बनाने हैं हमने। और गर्डर आपको पता है कैसा होता है, वो भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि ये कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है जी, ये कितनी लेंथ है। ये टॉप व्यू आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो कहलाएगा, ये जो है और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल हमेशा कहलाता है पर्लिन और वर्टिकल जो होता है वो कहलाता है लिंटल। ठीक है जी। तो हम आपको बनाना सिखाते हैं, मगर उससे पहले ये गर्डर होता कैसे है तो वो भी आपको बनाना सिखाया जाएगा। हम लाइन की कमांड से बनाते हैं। ये इसका जो विड्थ होती है वो 3 इंचेस के लगभग होती है, तो 76 समथिंग। ठीक है, तो इसकी ये विड्थ है। और उसके बाद इसकी जो हाइट है यानी चेंज होती है तो वो 152 समथिंग होगा। ठीक है जी, तो आपने वो दे देना है। आप एग्जैक्ट दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर भी इसी को आपने कॉपी कर देना है, CO कॉपी। ये आपको मैं गर्डर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखें आप। सही, उसके बाद ये इसका ऑफसेट होगा, इसका ऑफसेट हम दे देते हैं। ठीक है, OFF। सही है, इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 3 mm। तो आपने 3 mm दे देना है इसको यहाँ से। इसी तरह इसकी भी जो ऑफसेट आप बनाएं 3 mm दे दें आप इसको। ठीक है, और इसका जो दे दें आप 1.5 दे, इसका भी दे दें आप 1.5, और इसको इस तरह भी 1.5 देते हैं क्योंकि 3 mm हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप गर्डर का स्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया है। सेंट्रलाइज जो लाइन है वो आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले आप क्लोज कर दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस तमाम जो कैट सीखना चाहते हैं और कैट पे सोलर का काम करना चाहते हैं तो उन तक पहुंच सके। ठीक है। अब जी जनाब, तो ये आपके सामने बन चुका है, मगर यहाँ से इन लाइंस को रिमूव करने के लिए आपको ट्रिम की कमांड यूज़ करनी होती है। तो ट्रिम की कमांड आप यूज़ करें, डबल एंटर करते हैं TR दबा के। ठीक है जी, तो आपका ये ट्रिम की कमांड में आप चले जाते हैं। ये देखें आप। उसके बाद यहाँ से जो आपको लाइंस नहीं देखनी, ये देखिए, ये आपको इसका फ्रंट व्यू नज़र आ गया है आपका गर्डर का। ठीक है, तो गर्डर इस तरह का होता है। ये 3 इंचेस का है और यहाँ से जो इसका लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसके एंड तक, तो वो 5 इंच। ठीक है, तो ये हमने गर्डर बनाया है। और मगर आपको जो टॉप व्यू आप देखेंगे 3 इंच वाला एरिया देखेंगे आप। ठीक है जी, तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये 3 इंचेस वाला एरिया नज़र आ रहा है। अब हम आपको गर्डर मैंने आपको बनाना सिखाया है, मगर आपको टॉप व्यू बनाना सिखा रहे हैं। तो टॉप व्यू कैसे बनेगा और कैसे प्लेस होगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से ये देखें, पहले इसकी हम डायमेंशन ले लेते हैं कि कितना हमने बनाया था। ठीक है, हमने तो पूरी कैलकुलेशन की थी, मगर आपके लिए मैं यहाँ से ये देखें, ये मैंने डायमेंशन ली है इसकी। यानी अब मैं जो पर्लिन बनाऊँगा वो 18599 की बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बनाए देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से 18599। ठीक है जी, इसकी इतनी लंबाई आ गई है। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया। अब यहाँ से ये 3 इंचज़ का होगा ज़ाहिर है। यहाँ से आप क्या कर दें, ये आप 3 इंच ले लें, आप 3 इंच यानी 152 ले लें आप। सही है, तो उसके बाद इसको एंटर करके बाहर आ जाएँ। तो आप ऑफसेट से भी कर सकते थे, ये पूरी लाइन यहाँ से आप ऑफसेट ले लें आप। ठीक
ठीक है, आपने यहाँ से किया ऑफसेट, यहाँ पे आ गए आप, ठीक है जी, 152 पे आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी इसको क्लोज कर दें आप, तो ये आपका टॉप व्यू बन चुका है एक पर्लिन का, ठीक है जी। इसी तरह ये पर्लिन है, ज़ाहिर अगर लिंटल बनाना है तो इसको आप कॉपी कर दें, आप पहले इसको ज्वाइन कर दें, जे दबा के ज्वाइन कर दें, ठीक है, जे दबा के ये ज्वाइन हो चुका है। अब इसको कॉपी कर दें आप, ये कॉपी कर दिया आपने सी होकर के। अब आपको ये जो आपका था पर्लिन था, और ये जो सामने ऊपर की तरफ जा रहा है वो लिंटन है। तो लिंटन के लिए ज़ाहिर ये वर्टिकल ही है, तो इसको आप रोटेट कर दें, ROT दबाएंगे आप, रोटेट की कमांड आ जाएगी। आपने इसको रोटेट करना है, तो इसको यहाँ से ले लें आप, और इसको बताएं कि 90 डिग्री पे रोटेट करके दे दें मुझे, तो ये 90 पे आपको रोटेट हो चुका है। अब आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, ज़ाहिर है वो एज़ पर यूर साइट रिक्वायरमेंट है। जिस तरह मैंने ये पर्लिन बनाया 18599 का, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है आप उतना ही बनाएंगे जो आपके साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आपने लिंटन और पर्लिन दोनों बनाना सीख लिए हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम गर्डर को एज अ लिंटन और एज अ पर्लिन यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी प्लेसमेंट, ज़ाहिर है वो भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देना है, तो वो प्लेसमेंट आप कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम आपको पैनल बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। पैनल कैसे बनेगा, पैनल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 585 वाट्स का, और इसकी जो यूजुअली डायमेंशन होती है 422/7/8 होती है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है 1134 होती है, ठीक है जी। तो ये आपका पैनल है, ये देखें आप, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। पैनल आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है जी। ये पैनल का टॉप व्यू आपने बनाया है, तो ये पैनल आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज इसको टिल्ट किया जाए, तो ज़ाहिर है अगर आपने इसको लैंडस्केप में इंस्टॉल किया है तो इसकी लेंथ यहाँ से थोड़ी सी कम शो होगी, क्योंकि ये टिल्ट पे आ जाएगा ना। तो आप टॉप व्यू देख रहे हैं, तो आपका होगा ये कि ये थोड़ा सा आपको कम नज़र आएगा, और उसका क्या लॉजिक है वो भी हम आपको अभी समझा देते हैं, ठीक है। ये इसकी जो ये है 1134 है, ठीक है जी, ये 1134 की एक लाइन है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, रोटेट किया है 10 डिग्रीज़ पर, ये देखिए आप, मैं इसको 10 डिग्रीज़ पर रोटेट कर देता हूँ। अब हमने देखना है कि इसकी जो एग्जैक्ट इसकी जो लेंथ है, जो बेस आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। ये आप देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आप इसकी जो बेस है ये निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर हम आपको एक्चुअल देखें, ये है एक्चुअल, ये है, मगर आपको जो नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा। और ये कितना है आप देख लें, यहाँ पे देखें 1117 है, जबकि आपका ये जो एरिया था आपने देखा था ये कितना था, 1134 था, ठीक है। यानी जो आप पैनल बनाएंगे वो इतना बनाएंगे, उसकी जो विड्थ आप शो करेंगे 1117 शो करेंगे, ठीक है। मगर आपको ये एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, मगर आपके जहन में ये एग्जैक्ट लेंथ होनी चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है, और इसी हिसाब से इसके जो पर्लिन की या लिंटन की लेंथ आएगी, तो उस पर भी आपने बहुत ज़्यादा और ख़ास करना है, ठीक है जी। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये सारे पैनल्स आपके लिए हमने यहाँ बनाए हैं, ये देखें आप, और यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट की है जी। तो ये आपने पैनल बनाना भी सीख लिया है, और पैनल का ये जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें एक चीज़ के ऊपर जब दूसरी चीज़ रखी जाएगी तो उसमें जो पहली जो चीज़ नीचे छुप जाएगी वो नज़र नहीं आएगी। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये देखें आप, जैसे आपने देखा था, सबसे पहले आपने देखा ये बेस प्लेट है, उसके बाद आपने यहाँ पे पोल बनाया था, पोल के ऊपर जैसे ही आपने टॉप प्लेट रखी तो पोल छुप गया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास हमने अभी बनाया था पर्लिन, वो ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मूव करते हैं, और हम देख लेंगे कहाँ पर है, यहाँ मूव कर दिया हमने, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल, और ये यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये यहाँ पे रख दिया मैंने। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितना दूर रखा है, इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ये इसको 100 मूव कर लेते हैं, तो बाद में हम इसकी एग्जैक्ट जो डिज़ाइनिंग होगी वो देखेंगे, ठीक है। अभी सिंपल मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये देखें आप, ठीक है। इस तरह ये देखें आप,
यहाँ पे आइए आप, ये आप एग्जैक्ट देख लें कितना है यहाँ से ना, इससे ये कितना है DIM डायमेंशन देख लेते हैं इसकी, यहाँ से 335 और इससे कितना है DIM 200, यानी 335 यहाँ से ये यहाँ से दूर है। ठीक है, मैं पहले इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर लाएगा यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा 335 और ठीक है, और उसके बाद ये 335 है, ये हमारा पल्ले है। ठीक है, वो लिंटन की बात हो रही थी, ये हमने पल्ले यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब आप देखें जब पल्ले आप रखेंगे तो आपको बेस प्लेट का ये एरिया तो नज़र आएगा मगर ये नज़र नहीं आएगा, और टॉप प्लेट तो बिल्कुल यहाँ से नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये छुप जाएगी, मगर यहाँ से टॉप प्लेट थोड़ी सी नज़र आएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे ट्रिम की कमांड यूज़ करनी है, TR डबल एंटर करना है आपने, और ये एरिया आपको जो नज़र आएगा ये आपको नज़र नहीं आएगा बेस पे। ठीक है, आपने इसको ट्रिम कर देना है, सही है। उसके बाद ये आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, और बेस प्लेट यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये देखें आप, अब आपने देखें ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि पहले ये नीचे था, उसके ऊपर पोल था, पोल के ऊपर टॉप प्लेट थी, टॉप प्लेट पे के ऊपर ये आपका पर्लिन आ गया यानी गर्डर आ गया है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें छुप गई। ठीक है, इसके बाद हमने ये आपको एक बनाना सिखाया, इसके साथ हम जब दूसरा पर्लिन लगाएंगे, लिंटन लगाएंगे हम ये। ठीक है जी, तो लिंटन हमने आपने देखा था कि 200 था ना, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले, और इसको यहाँ पे इसके ला के इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं, 200 मूव करते हैं नीचे इसको। ठीक है, 200 नीचे मूव हो गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं, जो भी आपका होगा उसके मुताबिक कीजिएगा, मगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, अब आपको देखें ये इसके ऊपर आ गया, पर्लिन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो जाहिर है पर्लिन के ऊपर आ गया तो लिंटन का ये पार्ट नज़र नहीं आएगा आपको, तो TR आपने डबल इंटर करना है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। बेस प्लेट का ये पार्ट नज़र नहीं आएगा आपको, और ना ही टॉप प्लेट का ये पार्ट नज़र आएगा आपको, सही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके नीचे हाइड हो गई हैं। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, बस, और ये आपको ये चीज़ नज़र आएगी, यहाँ से बेस प्लेट नज़र आएगी और टॉप प्लेट ये नज़र आएगी, और जबकि ये बेस प्लेट का ये पार्ट भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ नीचे है, उसके ऊपर दूसरी चीज़ कौन सी है, तीसरी चीज़ कौन सी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि आप सबसे पहले गर्डर कैसे बना सकते हैं, गर्डर का टॉप व्यू कैसे बनाएंगे आप, लिंटन क्या है, पर्लिन क्या है, और उसकी प्लेसमेंट कैसे हो सकती है, और उसके बाद पैनल आप कैसे बनाएंगे और पैनल को कैसे प्लेस करेंगे। तो पैनल को भी यहाँ पे देखें मेंशन है 100 यहाँ से 100 यहाँ से, और आप पैनल को सिंपल प्लेस कर दें। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे पैनल प्लेस करके आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया CO, और ये पैनल मैं यहाँ ले गया हूँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ ले गया हूँ ये, इसको मैंने कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको मूव करते हैं, नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं इनको अभी। ठीक है, इसके बाद 100 अंदर की तरफ मूव करते हैं, ये देखें आप 100, ये देखें आप 100 यहाँ मूव हो गया, यहाँ से भी हमें 100 चाहिए ना। ठीक है, तो 100 देख लेते हैं कहाँ से आता है, 100 लिखें आप यहाँ पे, ये देखें 100 यहाँ तक आएगा, इसका मतलब ये पैनल, ये वाला पैनल जो है यहाँ तक मूव होगा। तो आप सिंपल यहाँ से इसको करें मूव, यहाँ पे हम आगे छोड़ दें, तो ये पैनल हमारा जब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, तो अब पैनल के नीचे सारी चीज़ें छुप जाएंगी। अब जो चीज़ छुप रही है तो उसको क्या करेंगे आप, ट्रिम के कमांड से आप ये ऐसे करेंगे, उसको यहाँ से रिमूव करते रहेंगे। ठीक है, अब पैनल के नीचे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पैनल सबसे ऊपर है। ठीक है जी, तो ये आप पैनल के साथ ये आप करें, ये देखें आप TR डबल एंटर। ठीक है जी, ये देखें आप, इसको रिमूव कर दिया हमने, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है जी, अब ये सारा आप डिलीट भी कर सकते हैं सिंपल। ये देखें आप, ये पैनल के नीचे आपको अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये आपको नज़र आ रहा है
ये आपका लिंटन है और ये आपका पर्लिन है। इसी तरह पैनल आप सारे के सारे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पैनल्स के दरमियान आपने जो स्पेस रखनी होती है वो फॉर्मेट क्लैम्प्स रखनी होती है, वो हम नॉर्मली 25 mm रखते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आपको ये पैनल प्लेस करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ ले आया हूँ। अब इसको मैं मूव करूँगा 25 mm सिंपल। ठीक है जी, ये 25 mm सिंपल मैंने मूव किया। तो ये देखें, अब आपको इस पैनल के अंदर नीचे जो चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, ये आप यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखें आप, ठीक है जी। तो और ये देखें आप, यहाँ पे इनके दरमियान आपको ये पर्लिन नीचे नज़र आएगा जो नीचे से गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इजीली मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं कैड के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आप सबसे पहले स्ट्रक्चर में पर्लिन कैसे बनाते हैं, लिंटन कैसे बनाते हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है, सोलर पैनल कैसे बनाया जाता है और उसकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है, उसका और उसमें टिल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ये दूसरी वीडियो थी हमारी, इसमें हमने ये चीज़ें कवर की। थर्ड वीडियो के अंदर हम आपको एक प्रोजेक्ट लेंगे और उसको शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे। और फोर्थ के अंदर हम आपको आगे इंशाल्लाह इस तरह का जो साइड व्यू है वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह सो ऑन हमारा सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह कैड वीडियो डिज़ाइनिंग का, जिसमें हम आपके साथ सोलर स्ट्रक्चर के बारे में वीडियोस शेयर करते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगें तो लाइक करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आमिर रशीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलर वैल्यू। अस्सलाम वालेकुम।